नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्कूल और जनजातीय कार्य विभाग में सीएम ने भर्ती शुरू करने के आदेश दिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी एक अपडेट निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री के आदेश यहाँ पर हो चुके हैं भर्ती शुरू करने के लिए। तो सभी रिक्त पदों को यहाँ पर बहुत जल्द भरने की बात कही गई है। आप देख सकते हैं, स्कूल और जनजातीय कार्य विभाग में सीएम ने भर्ती शुरू करने के दिए निर्देश। 1 वर्ष के भीतर ही सभी रिक्त पदों को भर लिया जाएगा। 30,000 रिक्त पदों पर जल्द भरेगी सरकार। प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार प्रक्रिया तेज करेगी। 1 साल में ये पद भरे जाएंगे। स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग में 30,000 से ज़्यादा विभिन्न श्रेणी के पद रिक्त हैं। विभिन्न श्रेणी का मतलब ये है कि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों श्रेणियों की बात है। मात्र 30,000 पद की बात यहाँ पर ये कह रहे हैं। चूंकि आप जानते हैं कि कम से कम 1.5 लाख पद यहाँ पर खाली हैं, उसके बाद भी सरकार विभाग सब मिलकर इसको 30,000 पद की बात यहाँ पर बता रहे हैं कि मात्र 30,000 खाली हैं, जबकि इनका डिपार्टमेंट ही 1.5 लाख की बात यहाँ पर कह चुका है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों ने 93,681 रिक्त पदों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करके भर्ती प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि एक और जहां हम कौशल विकास प्रशिक्षण रोजगार के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, वहीं रिक्त पदों को भी 1 वर्ष के भीतर भरा जाएगा। इसके लिए सभी विभाग तेजी के साथ कार्रवाई करें। जिन विभागों ने अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्त पदों की जानकारी नहीं दी है, वे तत्परता दिखाएं। पदों की पूर्ति से जहां रोजगार मिलेगा, वहीं विभागों में कामकाज अच्छे से होंगी। भर्ती पारदर्शिता के साथ हो और निर्धारित एजेंसियों के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी कराएं। इस दौरान सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार ने बताया कि रिक्त पदों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने के लिए 3 दिन तक सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। अभी तक विभिन्न श्रेणी के 93,681 रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त हुई है। स्कूल शिक्षा जनजातीय कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर अधिक हैं। रिक्त पद इसमें अधिक हैं। रिक्त पदों पर स्थायी और संविदा कर्मचारियों को करें नियमित। उधर रिक्त पदों पर स्थायी और संविदा कर्मचारियों को पहले नियमित करने की मांग कर्मचारी संगठनों ने की है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा कि 45,000 से ज़्यादा स्थायी कर्मी विभिन्न विभागों में लंबे समय से काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इन्हें नियमित करने या नियमित वेतनमान देने के निर्देश दे चुका है। अभी तक 7,000 कर्मचारियों को ही नियमित यहाँ पर किया गया है। वहीं संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर का कहना है कि 20% संविदा कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित करने का प्राविधान है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। रिक्त पदों पर स्थायी और संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति करने के बाद शेष पदों पर प्रक्रिया की जानी चाहिए। तो एक और तो सरकार रिक्त पदों की भरने की बात करती है, दूसरी ओर संविदा कर्मी इस आंदोलन को छेड़े हुए हैं कि उनको वहाँ पर नियमित किया जाए। तो सरकार को भी एक यहाँ पर बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सरकार जानती है इतने सारे पद खाली हैं, उसके बाद भी मात्र 30,000 की बात यहाँ पर सरकार कर रही है। तो एक तरीके से सिंपल सा मतलब ये है इसका कि सरकार भर्ती करना नहीं चाहती या सरकार भर्ती करने से बचना चाह रही है। जबकि यहाँ पर जो संविदा कर्मी हैं उनको भी नियमित किया जाना चाहिए, और जो पद खाली हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में पद खाली हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कम से कम पद निकलने चाहिए, जिससे सभी को फायदा हो, चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे वो नई भर्ती वाली हो। तो सबको यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या में पोस्टें मिलनी चाहिए। इसके लिए लगातार हम प्रयास करेंगे और पद वृद्धि की मांग हमें लगातार बना के रखनी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पद आएँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मात्र यहाँ पर 30,000 पदों की बात सरकार कर रही है। तो आपको भी पता है ये तो कि कम से कम 1.5 लाख विभाग में पद खाली है, उसके बाद 30,000 पद इनके पास निकल कर सामने आते हैं। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि सरकार खुद यहाँ पर भर्ती को नहीं करना चाह रही या कम पदों पर भर्ती देना चाहती है। तो ये आज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग को आदेश सीएम के द्वारा दे दिए गए हैं कि भर्ती प्रक्रियाओं को शुरू किया जाए। जैसा कि एक न्यूज़ निकलकर सामने आई थी कि अप्रैल 2023 में भर्ती शुरू होंगी। तो यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि उससे पहले भी यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है।
तो आप लोग तैयारी बना के रखें अपनी, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, इसके लिए आप तैयारी शुरू कर दें। तो चलिए, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, जिससे आगे की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।